रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गुस्से में चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री ने डंके की चोट पर स्टूडेंट्स के पक्ष में भरी हुंकार। किया बड़ा ऐलान, सीएम हेमंत सोरेन को याद दिलाया राजधर्म। आ गया समय और राष्ट्रीय युवा आयोग का हर हाल में होगा गठन। अब जाएंगे झारखंड और आंदोलनकारियों से करेंगे सीधे मुलाकात। दिल्ली की जमी जंतर मंतर के बाद झारखंड के रांची में छात्रों का बड़ा आंदोलन जारी है। छात्र जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी, जेई, पीजीटी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ओएमआर सीट को सार्वजनिक करने, यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की है। झारखंड की हेमंत सरकार और छात्रों के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाएगी। ऐसे में छात्रों ने सोमवार को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा कर दी। छात्र सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो छात्र उग्र हो गए। छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, तभी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पानी के जरिए छात्रों को रोका। इसमें कई छात्र घायल हो गए, जिस पर राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। लाठीचार्ज पर सबसे तीखा हमला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बोला। चिराग पासवान ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि एनडीए प्रदर्शन करवा रहा है। ऐसा कहना गलत है। कभी कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, ये सब कहना भी गलत है। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को छात्रों की मांगें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि यही छात्र भारत का भविष्य हैं। अगर छात्र उखड़ गए तो सरकारें सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। छात्र वोट के जरिए सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। रांची में रविवार को राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को पूर्व घोषित विधानसभा घेराव पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। विधानसभा मार्च के लिए आंदोलनकारी छात्र संगठनों ने प्रदर्शनकारियों से किसी भी बहकावे में न आने की अपील की। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा गया, जहां से उनका एकजुट होकर पैदल मार्च शुरू हो गया। विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए थे। नया विधानसभा परिसर में 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। हल्की लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भगदड़ की स्थिति हुई, तो ठीक उसके बाद छात्र म्यूजिक पर डांस करने लगे। मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कटीले तार और बैरिकेड लगाए थे। प्रदर्शन के दौरान छात्र इन कटीले तारों को उठाकर ले गए। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने छात्रों से बात की और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। अब इस पूरे प्रकरण पर चिराग पासवान का बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा, ये बच्चे देश की राजनीति में आएंगे, उनके मंच का गलत इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को मत बांटो। राजनीतिक दलों को बच्चों के मंच से दूर रखना चाहिए। मेरे पिता भी ऐसे प्रदर्शनों में राजनीति में आए थे। इस मौके पर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग की। चिराग ने कहा कि देखिए, मैं मानता हूं कि छात्रों से संवाद विवाद को दूर रखता है। ये संवाद निरंतरता में रहे तो आक्रोश पैदा होने नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष छात्रों के विषय को मोहरा बनाकर संसद में हंगामा करता रहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नजरिए से हाउस का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि ना हाउस की मर्यादा का पालन करने की सोच रही और उन्हें राजनीति करने के लिए भले छात्रों को आगे लाना पड़े। चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग आस्था को भी मोहरा बनाते हैं, इसके लिए कभी भी विपक्ष हिचकिचाता नहीं है। एक ईमानदार प्रयास सरकार की ओर से निरंतरता में किया जा रहा है। हमारे मंत्री डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, उसके बाद भी यह अहंकार उचित नहीं है। झारखंड वाले मसले पर बातचीत करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहबाज हुसैन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को प्रयागराज की चिंता हो रही है। जंतर मंतर के छात्रों के पास भी नहीं गए थे, वो झारखंड भी नहीं जा रहे। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, अपनी डफली बजाना चाहते हैं। सबको मालूम है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, दोहरा मानदंड है, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुद्दा विहीन हो गए हैं।
नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पर बहुत बड़ा बिल बनाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दिया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के भीतर इस बात की होड़ है कि E20 पर कौन बातचीत करेगा। देखिए, बांकीपुर में जब पीके जीते हैं, जो यहाँ उनकी जीत हुई है वो ठीक है, उनको मुबारक हो।